वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने एक्सरसाइज नंबर 14.1 में 1 to 5 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो देख लेना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 to 9 देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी है तो आपको अच्छे से समझना होगा, तो ही आप उसका सॉल्यूशन अच्छे से कर पाएंगे। तो चलो क्वेश्चन 6 देखते हैं। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी। तो आपको अच्छे से पहले क्वेश्चन रीड करना है। क्या है? बैग के अंदर लेमन फ्लेवर कैंडी है। Candies only. Melanie takes out one candy without looking into the bag. मतलब उसने बैग में देखा नहीं है, ऐसे ही रैंडमली कोई एक कैंडी उसने उठा ली है। What is the probability that she takes out? उसके बाद आपको दो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहला है ऑरेंज फ्लेवर कैंडी और सेकंड है लेमन फ्लेवर कैंडी। तो फ्रेंड्स, ये देख के आपको पता चल जाएगा। अब एक बैग के अंदर पूरी लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है, तो उसमें से ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो ये जो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है उसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी फ्रेंड्स? होगी, क्योंकि बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं, तो ये कैसी इवेंट हो जाएगी? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी। अब बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी नहीं है तो आपको मिलेगी कैसे? बैग के अंदर ओनली कैसी कैंडी है? लेमन फ्लेवर की है। तो सेकंड जो आपको दिया है लेमन फ्लेवर कैंडी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि ये कैसी इवेंट है? श्योर इवेंट है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि बैग के अंदर पूरी लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है। तो आप पिक करेंगे तो कोई भी कैंडी लोगे आपको वो लेमन फ्लेवर की कैंडी ही मिलेगी। तो इसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। जो पहले हमने जब इंट्रोडक्शन देखा था तो भी मैंने आपको बता दिया था। और ये कैसी हो जाएगी? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट भी आप बोल सकते हो। तो यही था इसका सॉल्यूशन। इसमें और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हम 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन 7 में क्या है? इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, क्या बोले? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, मतलब दो स्टूडेंट का बर्थडे सेम नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है। कितनी है? 0.992 है। उसके बाद क्या बोले? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। आपको पहले क्या दिया है कि दो स्टूडेंट का सेम बर्थडे नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। तो हम यहाँ आंसर लिखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले तो ग्रुप में स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 3 स्टूडेंट है। उसमें से क्या बोला? दो स्टूडेंट का सेम बर्थडे नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। दो स्टूडेंट का क्या होगा? सेम बर्थडे उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या दी है? 0.992 ये दी है। हमें करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। यहाँ दोनों स्टूडेंट का सेम बर्थडे नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। हमें क्या फाइंड करना है? दो स्टूडेंट का सेम बर्थडे हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये बहुत ही आसान है। ये जो 1 में से ये प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे तो हमें वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ये इंट्रोडक्शन टाइम पे भी मैंने आपको बता दिया था। प्रोबेबिलिटी है, यहाँ क्या बोला है कि ये दो स्टूडेंट का सेम बर्थडे नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पी ऑफ ई डैश बोलेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.992 है। हमें क्या फाइंड करना है? पी ऑफ ई यानी कि क्या होगा कि दोनों स्टूडेंट की पी ऑफ ई यानी कि क्या होगा? दोनों स्टूडेंट का बर्थडे क्या होगा? सेम होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो एक जो भी ये फॉर्मूला मैंने पहले ही आपको जब इंट्रोडक्शन कराया तभी बता दिया था कि आपको पी ऑफ ई फाइंड करना है तो 1 में से पी ऑफ ई डैश माइनस करो। अगर पी ऑफ ई डैश फाइंड करना है तो 1 में से पी ऑफ ई माइनस करो। तो चलो पी ऑफ ई फाइंड करते, तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस करेंगे पी ऑफ ई डैश। जो नेगेटिव रिलेटेड प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम पी ऑफ ई डैश बोलेंगे, पॉजिटिव होगी उसको हम पी ऑफ ई बोलेंगे। यहाँ बर्थडे सेम नहीं है तो क्या हो गया? उसकी प्रोबेबिलिटी को हम पी ऑफ ई डैश बोलेंगे। तो यहाँ हम फाइंड करेंगे। पहले तो क्या करेंगे? 1 तो हमारे पास होता है, आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 0.992 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0.08 मिलेगा। तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। एक इसकी प्रोबेबिलिटी कि दो स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे पे होगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है सेम डे बर्थडे।
बर्थडे ऑफ टू स्टूडेंट। क्या है प्रोबेबिलिटी उसकी? P ऑफ E इज इक्वल टू 0.08, क्योंकि दोनों का सेम डे बर्थडे नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.992 है, इसलिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है ये फॉर्मूला, मैंने इंट्रोडक्शन टाइम पे आपको करवा दिया था, और ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला के रिलेटेड भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 8 देखते हैं फ्रेंड्स। उसमें क्या है? बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल। तो ये आपको अच्छे से पहले देख के ही जाना है। 3 रेड बॉल है, 5 कितने हैं? ब्लैक बॉल है। उसके बाद क्या बोला है? अ बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम। रैंडम क्या होता है? मतलब हमें कुछ पता नहीं है कौन सा बॉल ड्रॉ करें, हम ऐसे ही कोई भी एक बॉल हम क्या कर लेंगे, उसमें से निकाल लेंगे रैंडमली। मतलब क्या है? आपको पता नहीं है कि कौन से कलर का आप ले रहे, रैंडमली आप उसमें से निकाल लेंगे कोई एक बॉल। तो उसके बाद क्या है? फ्रॉम द बैक what is the probability that the ball draw is red or not red? आपको दो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आप जो बॉल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करना यानी कि उसमें से जो बास्केट है उसमें से बॉल आप रैंडमली यानी कि क्या है कि यहाँ बास्केट है, तो जैसे कि मैं यहाँ इधर मुंह रख के कोई भी बॉल उसमें से निकालू तो उसको क्या बोलेंगे? रैंडमली ड्रॉ बोलेंगे। तो क्या करेंगे हम? जो बॉल निकालेंगे वो रेड होगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वो बॉल रेड नहीं होगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो चलो देखते हैं। पहले कितने बॉल है वो आपको लिख लेना है, कितने कलर के कितने कितने बॉल है, तभी आपको अच्छे से पता चलेगा। तो रेड बॉल कितनी है हमारे पास? रेड है हमारे पास कितने हैं? 3 है। उसके बाद ब्लैक कितने हैं? ब्लैक बॉल है 5। तो टोटल बॉल क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ बॉल क्या होगा? 8 होगा। और क्या होता था कि फेवरेबल आउटकम होते थे, और नीचे क्या होता था? ऑल पॉसिबल आउटकम होता था। तो ऑल पॉसिबल आउटकम की जगह 8 आएगा, और फेवरेबल रिलेटेड जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो आएगा। तो चलो देखते हैं। इतने ही बॉल है तो टोटल हो गया 8। उसके बाद क्या करना है कि रैंडमली हम कितने बॉल ड्रॉ कर रहे हैं? तो एक ही बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले हम देखते हैं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। पहले हमें क्या बोला है कि रेड बॉल मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, उसके बाद बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। आपको पता है ये क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवीजन में क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो हम कोई भी हम बॉल ड्रॉ करेंगे तो पॉसिबल है कि ब्लैक बॉल भी मिल सकता है, रेड बॉल भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगी? दोनों बॉल का टोटल करेंगे, कितने मिलते हैं? 8। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो डिवीजन में आएगा 8। आप अच्छे से समझना, एक बार अच्छे से समझ लेंगे, फिर आपको कोई भी प्रश्न ऐसा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो आप गलती नहीं करेंगे। उसके बाद क्या बोला है? हमें रेड बॉल मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो भाई टोटल बॉल में से रेड बॉल कितनी है हमारे पास? 3 है। तो हमें मैक्सिमम रेड बॉल कितनी मिल सकती है? 3 से ज्यादा तो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर कितनी है? 3 रेड बॉल है। तो हम बॉल ड्रॉ करेंगे तो उसमें रेड भी मिल सकती है, ब्लैक भी मिल सकती है। पर वो हमें यहाँ क्या बोला है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम मतलब रेड बॉल है कितनी? 3 है, तो ऊपर आएगा 3। अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/8 हो जाएगी। एक इसकी प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल मिले उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये हो गया क्या बोला है? नॉट रेड बॉल, मतलब हम जो बॉल ड्रॉ करेंगे वो रेड बॉल नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो रेड के अलावा तो सिर्फ एक ही कलर का बॉल है, कौन सा है? अलावा तो सिर्फ ब्लैक कलर के बॉल है, वो कितने हैं? 5 है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम आराम से फाइंड करते हैं। इसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इसलिए मैंने अभी ये रखा है। तो दोनों तरीके से हम फाइंड करके देखते हैं कि भाई रेड बॉल ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। पहला तरीका क्या है? ये जो प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करेंगे। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि रेड के अलावा हमारे पास कितने बॉल है? तो ब्लैक बॉल है, वो कितने हैं? 5 है। तो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/8 हो जाएगी। तो चलो देखते हैं उसका सोल्यूशन। तो चलो देखते हैं नॉट रेड बॉल। तो इसको दो तरीके से सोल्व करते हैं। पहला
मैं दिखाती हूँ, ये दोनों तरीके से सही आएगा। कोई भी आप कैलकुलेट करो, दोनों वैलिड होगा। तो पहला क्या होगा कि हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास से कितनी है, 3/8 है। तो उसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो चलो उसको 1 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 3/8। तो क्या होगा, 8 का 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा, 8 होगा। और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ आएगा 5/8। तो ये हो गई रेड बॉल ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा हम देखते हैं दूसरे तरीके से। तो वो क्या है कि हमारे पास रेड के अलावा कितने बॉल है अदर कलर के, तो 5 है। वो कौन से कलर के, ब्लैक कलर के हैं। तो क्या होगा, रेड कलर के माइनस कर देंगे, बाकी सारे जो बचते हैं उसको क्या बोलेंगे, हम फेवरेबल बोलेंगे। तो रेड के अलावा इसको माइनस कर दे तो कितने हैं, 5 बोले वो कितने कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं। तो क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, एज इट इज ही रहेगा। तो दोनों में प्रोबेबिलिटी आपको सेम ही मिलेगी। आप जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीके से आप कैलकुलेट करना। अब मैंने फॉर्मूला एक बार लिखा, पर आपको फॉर्मूला 2 बार लिखना है, क्योंकि आप एग्जाम में कैलकुलेशन करें तो आपको कैलकुलेशन के पूरे मार्क्स मिलेंगे इसलिए। तो ये था इसका सॉल्यूशन। ये बॉल्स वाले, कोइन वाले, डाइस वाले सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद सॉल्यूशन में आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 स्टेप में ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन। सब देखते हैं क्वेश्चन 9। तो ये भी जो ऊपर वाला क्वेश्चन 1 किया था उसके जैसा ही है। उसमें क्या बोला है, बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल। कितने हैं रेड मार्बल, कितने हैं 5। उसके बाद क्या है, 8 व्हाइट मार्बल्स है। उसके बाद क्या है, 4 ग्रीन मार्बल्स है। तो 3 कलर के अलग अलग मार्बल्स आपको यहाँ दिए हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, मतलब आपको कोई एक मार्बल रैंडमली बॉक्स में से निकालना है। उसके बाद क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, व्हाइट एंड नॉट ग्रीन। मतलब आपको 3 अलग अलग प्रकार की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहली प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमने जो मार्बल निकाला है वो रेड कलर का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दूसरा क्या होगा, हमने जो मार्बल निकाला है वो व्हाइट कलर का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और तीसरा क्या होगा कि हमने जो मार्बल निकाला है वो ग्रीन कलर का नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अच्छे से समझना है, ग्रीन कलर का होगा उसकी नहीं है, ग्रीन कलर का नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो पहले देख लेते हैं कि तीनों कलर के कितने कितने मार्बल्स हैं। तो रेड कलर के कितने हैं, रेड कलर के हैं 5। उसके बाद व्हाइट, तो वो है 8। और उसके बाद क्या है, ग्रीन कलर के है। तो ग्रीन कलर के कितने हैं, 4 है। तो इसका टोटल करते हैं, उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो टोटल करेंगे, 8 + 4 करेंगे 12 होगा, 12 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 17। तो टोटल मार्बल कितने हैं, 17 मार्बल है। मतलब हमें जो डिवीजन में जो लिखेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम, वो क्या आएगा, 17 आएगा। ऊपर हम जो रिलेटिव भाव लिखेंगे तो पहले क्या फाइंड करेंगे, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो रेड मार्बल में, रेड मार्बल कितने हैं हमारे पास, तो रेड मार्बल है 5। अब मैं कोई एक मार्बल निकाल रही हूँ तो मुझे ग्रीन भी मिल सकता है, व्हाइट भी मिल सकता है और रेड भी मिल सकता है, पर रेड मार्बल है कितने, 5 है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5। और डिवीजन में क्या आएगा, 17, क्योंकि व्हाइट और ब्लैक भी मिल सकते हैं, सॉरी व्हाइट और ग्रीन भी मिल सकते हैं। तो डिवीजन में क्या आएगा, 17 आएगा। मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा है, अगली बार ये क्वेश्चन 8 में लिख दिया था इसलिए, क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा के यहाँ लिखना है इसलिए। और फॉर्मूला आपको एक ही फॉर्मूला है तो अच्छे से याद होगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ऑल पॉसिबल आउटकम आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/17। किसकी प्रोबेबिलिटी कि हम कोई भी एक मार्बल निकाल रहे हो, मार्बल कैसा होगा, रेड कलर का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। उसके बाद दूसरा आपको क्या बोला है कि वो मार्बल व्हाइट कलर का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो उसका भी देख लेते हैं, क्या है, व्हाइट कलर मार्बल। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारे पास व्हाइट मार्बल कितने हैं, तो 8 है। अब मैं मार्बल निकाल रही हूँ तो मुझे ग्रीन भी मिल सकता है, व्हाइट भी मिल सकता है और रेड भी मिल सकता है। पर व्हाइट मार्बल मिले उसकी प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल केसेस क्या होंगे, 8 हो गए। और टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होगी, पॉसिबल आउटकम हो गया 17। तो ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी, व्हाइट मार्बल मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। अब थर्ड वाला ध्यान से देखना, क्या है, नॉट ग्रीन।
ग्रीन मार्बल मिले उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, ग्रीन मार्बल ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इसको अच्छे से समझते हैं, नॉट ग्रीन कलर मार्बल। तो क्या होगा, ग्रीन नहीं होगा तो टोटल मार्बल हमारे पास क्या है 17 है। 17 में हम क्या करेंगे कि उसने क्या बोला कि ग्रीन कलर का मार्बल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी मार्बल होगा तो चलेगा। तो ग्रीन कलर के मार्बल क्या है, कितने हैं 4 है। तो 17 माइनस 4 करेंगे तो क्या बचेगा, 13 बचेगा। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी उसमें फेवरेबल केसेस क्या हो गए 13 हो गए। और ऐसे भी आप यहाँ देखो तो व्हाइट और रेड मिले उसको ही हम इसके केसेस में काउंट करेंगे, क्योंकि हमें क्या बोला है नॉट ग्रीन बोला है। तो 5 + 8 कर क्या होगा 13 होगा। तो फेवरेबल केसेस उसके रिलेटेड क्या होगा 13 होगा। और डिवीजन में क्या आएगा 17 आएगा, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है 17 है। तो ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी कि आपको ग्रीन कलर का मार्बल ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। तो मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान है और ये पूरे मार्क्स आप कवर कर सकते हैं, स्कोरिंग चैप्टर है, पर इसके कंसेप्ट आपको अच्छे से समझने होंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 9 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आपको यही तरीके से लिखना है, पर आपको क्या करना है पहले जो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से एक बार लिख देना है, उसके बाद स्टेप वाइज आप ये सॉल्यूशन कर पाएंगे। और इसमें कोई भी ज्यादा स्टेप ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो इसमें 2 से 3 स्टेप में ही आंसर आ जाता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट भी करना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।